हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास +1 अकाउंटेंसी का एक बहुत ही बेहतरीन प्रिंसिपल, तो दैट इज प्रूडेंस प्रिंसिपल। व्हाट? प्रूडेंस प्रिंसिपल। ओके, तो प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब होता है अलर्ट रहना, ठीक है ना। क्या रहना? अलर्ट। और अलर्ट को हिंदी में बोलते हैं सतर्क। ओके, या फिर आप इसको कह सकते हैं सतर्कता। जैसे मान लिया कोई हमला करने वाला है तो आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, ठीक है ना। तो सेम लाइक दिस, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको पता है कि प्रॉफिट भी होने वाले होते हैं और लॉसेस भी होने वाले होते हैं, ठीक है। एक बिजनेस के अंदर क्या है, प्रॉफिट भी होते हैं, लॉस भी होते हैं। नॉर्मली अपना बिजनेस चल रहा है, एक्टिविटीज हो रही हैं, सामान को खरीदा और बेचा जा रहे हैं, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट भी हो रहे हैं और लॉस भी हो रहे हैं, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, ठीक है ना। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पे इस प्रिंसिपल के अंदर हम जो बात करते हैं वो सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं करते, यहां पे एंटिसिपेटेड प्रॉफिट की बात करते हैं, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट की बात करते हैं। और यहां पे लॉसेस की बात नहीं करते, एंटिसिपेटेड लॉसेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एंटिसिपेटेड लॉसेस की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये एंटिसिपेटेड प्रॉफिट क्या है सर, ये एंटिसिपेटेड लॉसेस क्या है सर। तो ध्यान रखना, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है कि ऐसे प्रॉफिट जो आपको फ्यूचर में होने वाले हैं। कौन से? ऐसे प्रॉफिट जो आपके फ्यूचर में होने वाले हैं, ठीक है ना। और सर ये एंटिसिपेटेड लॉस क्या होते हैं? अरे बेटा, ये एंटिसिपेटेड लॉस ऐसे लॉस होते हैं जो आपको फ्यूचर में होने वाले हैं, ये भी आपके फ्यूचर में होने वाले हैं। तो अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा, सर ये प्रूडेंस प्रिंसिपल का इनसे क्या लेना देना, हम क्या करेंगे इसका। तो बेटा ध्यान रखना है आपने कि यहां से आपने एक पॉइंट को समझना है, और वो पॉइंट कौन सा है कि जब आप प्रूडेंस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हो और आप अपने फाइनल अकाउंट बनाओगे, आप अपने बिजनेस के अंदर रिकॉर्डिंग करोगे, तो अगर आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है ना, फ्यूचर में कोई भी प्रॉफिट होने वाला है, तो आप उसको प्रॉफिट नहीं मानोगे जब तक वो प्रॉफिट एक्चुअल में हो नहीं जाता, उसका पैसा प्रॉफिट का हमारे हाथों में नहीं आ जाता, तब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, ठीक है ना। और दूसरा, अगर आपको फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो उस लॉस के लिए आपने तुरंत प्रभाव से क्या करना चाहिए, अपने रिजर्व वगैरह तैयार करने शुरू कर देने चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए तो हमने फुल फ्लैश सोचना शुरू कर देना चाहिए, फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो उस लॉस को आपने कैसे कंप्लीट करना है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए भी। हाँ, फ्यूचर में लॉस होने वाला है, उसके लिए आपको रिजर्व वगैरह तैयार कर देने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉफिट होने वाला है तो आपको उस प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं मानना, ध्यान रखना है। उसको प्रॉफिट कब मानना है आपको, कब आपने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, जब वो प्रॉफिट एक्चुअल में आपके पास इन कैश आपके हाथ में आ जाता है, ठीक है, तभी आप उसको प्रॉफिट मानोगे, ठीक है। अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो उस लॉस के लिए आप पहले से ही अपना रिजर्व बनाना शुरू कर देते हैं। तो बेसिक फंडा जो है प्रूडेंस प्रिंसिपल का यही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोबारा फिर मैं आपको बता देता हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉफिट आने वाला है, कोई भी प्रॉफिट जो है वो आने वाला है कम बिजनेस के अंदर, तो आप उसको इग्नोर कर दो, आप उसको क्या कर दो, इग्नोर कर दो जी,
ठीक है ना। तो आपने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करना, आपने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो ही नहीं करना, ध्यान रखना है, ठीक है ना। कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग? प्रूडेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। और इसको है ना हम कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल भी बोलते हैं। कौन सा? कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल भी इसको बोला जाता है। कंजर्वेटिज्म रूढ़िवादिता का सिद्धांत, प्रूडेंस सतर्कता का सिद्धांत, ठीक है ना। रूढ़िवादिता या सतर्कता इसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो फ्यूचर में अगर कोई प्रॉफिट आने वाला है, आपको उसको इग्नोर कर देना चाहिए, शो नहीं करना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर बाई चांस आपको लॉस होने वाला है, और वो लॉस कब होने वाला है? फ्यूचर में होने वाला है। कब होने वाला है? फ्यूचर में, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या कर देना चाहिए? रिजर्व बनाने शुरू कर देने चाहिए, रिजर्व स्टार्ट कर देना चाहिए बनाना, ठीक है ना। तो यही बात मैंने आपको पहले बताई थी, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपके एंटिसिपेटेड प्रॉफिट होंगे, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट, ठीक है ना, बेसिकली आपने उनको इग्नोर करना है। और जो आपके एंटिसिपेटेड लॉसेस होते हैं, एंटिसिपेटेड लॉसेस आपके होते हैं, उनको आपने माइंड में रखना है, उनके लिए रिजर्व बनाना शुरू कर देना है, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर इस चीज का फिर फायदा क्या मिलेगा आपको? अगर हम ऐसा करेंगे क्या फायदा मिलेगा हमें? तो देखिएगा, फायदा मैं बता देता हूं। एक तो बिजनेस जो है ना ओवर ऑप्टिमिस्ट नहीं होएगा, बिजनेस जो है आपका वो ओवर ऑप्टिमिस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। भाई ये नहीं कहेगा भाई हाँ मेरे को फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है तो वो फ्यूचर की प्लानिंग करना शुरू कर देगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं करेगा वो। अगर मान लिया इस प्रूडेंस प्रिंसिपल को कोई भी बिजनेस फॉलो नहीं कर रहा है, मान लिया एक बिजनेस है वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको फ्यूचर में 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होने वाला है, तो उसने पहले ही प्लानिंग कर ली, हाँ 10 लाख रुपए आएगा, ठीक है ना, और मैंने एक मशीन खरीदनी, मशीन का पहले ही ऑर्डर दे दिया, और एक्चुअल में प्रॉफिट जब हुआ ही नहीं, कोई घटना ऐसी घटित होगी कि वो 10 लाख का प्रॉफिट आया नहीं उसका, ठीक है ना, तो मशीन का ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा, तो कैंसिल करेगा तो उसको फाइन वगैरह भी भरना पड़ेगा। तो इसलिए एक बिजनेस को जो है वो ओवर ऑप्टिमिस्टिक होने से बचाता है। ये पहले से ही बहुत ज्यादा सोच लें हम, ठीक है ना, बहुत आगे की सोच लेके अपना जो है आगे प्लानिंग करना शुरू कर दें, तो ओवर ऑप्टिमिस्टिक होने से ये जो प्रूडेंस प्रिंसिपल है वो आपको बचाता है, ठीक है ना। और दूसरा इसका बेनिफिट ये बनता है कि यहां पे ना हमारे रिजर्व क्रिएट हो जाते हैं, रिजर्व क्या हो जाते हैं? क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है ना। और जब बिजनेस के पास बहुत सारे रिजर्व क्रिएट हो जाते हैं ना, तो उसके बाद है ना बिजनेस के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है, ठीक है ना। और बिजनेस के बैड टाइम में फिर क्या होता है? बैड टाइम के अंदर वो पैसा फिर क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। तो एक ये बेनिफिट आपको यहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि प्रूडेंस प्रिंसिपल के अंदर आपने जो भी आपके एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स होते हैं उनको आपने इग्नोर करना है, और जो भी आपके एंटिसिपेटेड जो है लॉसेस होते हैं उनको आपने एक प्रकार से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख के और उनके लिए रिजर्व बनाना शुरू कर देना है, ठीक है ना। एक फायदा क्या रहता है कि जो अपना फ्यूचर है ना, फ्यूचर वो सेफ रहता है, इससे फ्यूचर सेफ रहता है, बिजनेस का जो फ्यूचर है वो सेफ रहता है, क्योंकि प्रॉफिट होने वाला है उसको आप इग्नोर कर देते हैं, हाँ अगर लॉस होने वाला है तो उसके लिए हम अलर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए फ्यूचर जो है यहां पे सेफ रहता है हमारा, ठीक है ना। एक एग्जांपल मैं आपको यहां पे देना चाहूंगा। यदि हम एग्जांपल की बात करें कि मान लेते हैं कि अपने पास स्टॉक है, स्टॉक अपनी बुक्स के अंदर कितना शो हुआ है, बुक वैल्यू वो अपने पास है, मान लेते हैं 10,000 रुपीज का है, ठीक है ना। लेकिन यदि आप उसकी मार्केट वैल्यू दिखाएं तो मार्केट वैल्यू जो है वो कितनी है? वो 8,000 शो कर रखी है। तो लॉस कितना हुआ? 2,000 का, अभी बुक कर दो, 2,000 का लॉस जो है वो अभी बुक कर दो, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अभी से इसके लिए आपने सोचना शुरू करना है 2,000 रुपए का हमें लॉस हो गया, ठीक है ना। हाँ अगर आपको ये दिखा दिया जाए वैल्यू यदि ज्यादा हो जाती है बाय चांस, तो आप जैसे मान ले 10,000 की जगह 12,000 होगी, तो आप 12,000 पे शो नहीं करोगे, आप 10,000 ही मानोगे उसको,
2000 प्रॉफिट तो आपने काउंट ही नहीं करना, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट हो गया ना, तो वो आपने काउंट नहीं करना। तो ये चीज आपने यहां पे ध्यान में रखनी है। और भी एग्जांपल है, जैसे मान लिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हम डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन बनाते हैं, मान लिया 5% है, उन लोगों से अपने पास पैसा नहीं आएगा, पहले ही पता चल गया ना भी पैसा नहीं आएगा, सोच के चल रहे हैं भी कुछ तो ऐसे हमारे डेटर होंगे जो पैसा नहीं देंगे, तो उनके लिए पहले से हमने प्रोविजन बनाना शुरू कर दिया 5% ऑन प्रॉफिट, ठीक है ना। तो ये भी आपका बहुत बढ़िया एग्जांपल है प्रूडेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। उसके बाद जैसे डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है, तो ये भी है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है, ध्यान रखना है ये भी।